मौसम से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से बताने जा रहे हैं। दरअसल बढ़ती ठंड से लोग परेशान हैं। बढ़ती ठंड ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। इसके कारण सड़क हादसे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो तस्वीरें आपको दिखा रही है ऊना से सामने आई है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर भी कल कार स्किड हुई थी, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर भी कार स्किड हुई और इसके अलावा ये देखिए जो तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे से तस्वीरें सामने आई। किस तरह से सड़क पर पानी जमा होने के कारण कई मीटर तक जो गाड़ी है वो फिसलती हुई गई। हालांकि कोई जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन कोई बड़ा हादसा जरूर हो सकता था। तो बढ़ती ठंड ने लोगों की परेशानियों को लगातार बढ़ा दिया। इसके अलावा शिमला की अगर बात करें तो शिमला में भी सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। फागू कुफरी में भी कई गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई थी, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो शिमला में भी सड़क हादसा कल हुआ। कुल्लू मनाली में भी कई जगहों से सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई। तो बढ़ती ठंड से परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही। मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो सुबह कोहरा जमने के कारण, विजिबिलिटी कम होने के कारण, धुंध होने के कारण कई बार सड़क हादसे हो जाते हैं। इसलिए सभी जिला प्रशासनों की तरफ से बार बार लोगों से यही अपील की जाती है कि सावधानी बरतें और गाड़ी जरा धीरे ही चलाएं। आगामी दिनों में बर्फबारी जब प्रदेश में होगी तो उसको लेकर की भी परेशानियां पिछले साल की तरह इस साल भी बढ़ सकती है, क्योंकि ज्यादा बर्फबारी होने से भी गाड़ी स्किड होने का खतरा लगातार बनता है। और आपको फिलहाल बता दें कि इसी को लेकर जिला प्रशासनों की तरफ से अब सभी विभागों के साथ बैठकों का दौर भी जारी है। पहले से ही अलर्ट रहने के आदेश सभी जिला प्रशासनों की तरफ से सभी संबंधित विभागों को दे दिए गए हैं। जैसे कि शिमला की अगर बात करें तो शिमला डीसी की तरफ से हाल ही में बैठक की गई सभी विभागों के साथ और पहले से अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी को भी अलर्ट रहने के आदेश दिए। इसके अलावा सभी संबंधित विभागों को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। कि हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे अब थमने का नाम नहीं ले रहे। बीते दिन की अगर बात करें तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आई थी और आपको हमने खबर भी बताई। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त टीम हमारी ग्राउंड पर मौजूद है, आपको अपडेट करेगी ताजा हालातों से। और ऊना से इस वक्त हमारे साथ पंकज कतना जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मनाली से कमलेश बूथ जुड़े हुए हैं और फोन लाइन पर हमारे विरोची विकास शर्मा। सबसे पहले शिमला का रुख करते हैं। विकास, मौसम की अगर बात करें तो लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही। मैदानी इलाकों में जिस तरह से धुंध है और कोहरा भी जमा हुआ है, लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही। जिला प्रशासनों की तरफ से अब क्या आगामी आदेश दिए जा रहे हैं बाकी विभागों को? बिल्कुल, देखिए जिला स्तर पर तो सभी डीसी जो हैं वो बैठकें कर रहे हैं और आगामी अगर बर्फबारी जो है वो ऐसे इलाकों में जहां पर बर्फबारी होती है जी। और अगर किस तरह के हालात जो है वो वहां पर बनते हैं, क्योंकि अक्सर जनजातीय इलाके या दुर्गम क्षेत्र जो है जब यहाँ पर बर्फबारी होती है तो कई कई हफ्तों तक जो है वो यहाँ पर बिजली, पानी और ये तमाम सुविधाएं जो हैं, जिस तरह से सड़क मार्ग हैं पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर जो डीसीज होते हैं, जिला उपायुक्तों की एक बैठक जो है वो करनी होती है, जो कि कर ली गई है। और यही दावे किए जाते हैं कि अगर कभी बर्फबारी होती है तो तुरंत उसे बहाल कर दिया जाएगा, चाहे वो सड़क की बात करें, चाहे वो पीने के पानी की सप्लाई की बात करें या बिजली सप्लाई की बात करें। तो लेकिन धरातल पर ये चीजें उतरती नहीं है। हर बार बर्फबारी होती है और कई ऐसी पंचायतें, ग्रामीण क्षेत्र, कबायली क्षेत्र लगातार इसकी जद में आते हैं और इन तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको नहीं मिल पाती जी। इसी बीच अब जो मौसम विभाग है उसने ये कहा है कि अभी तक तो मौसम जो है वो शुष्क बना रहेगा, लेकिन इस सूखी ठंड से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। लेकिन 1 दिसंबर के बाद अब बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होगा, जिसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है।
तो मौसम विभाग की तरफ से आगामी दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है कि 1 दिसंबर के बाद बर्फबारी बारिश होने की संभावना है। शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल हमारे साथ मनाली से कमलेश बोध और पंकज कतना भी जुड़े हुए हैं। कमलेश बोध, मनाली की अगर बात करें तो कुल्लू मनाली से कल जो तस्वीरें आई थी, तस्वीरें आपने भी देखी और तमाम दर्शकों को हमने कुछ देर पहले भी तस्वीरें दिखाई कि इस तरह से गाड़ी जो है वो स्किड होते हुए कई मीटर तक आगे गई। सड़क पर फिसलन होने की वजह से लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं। कुल्लू मनाली की अगर बात करें तो वहां पर जिला प्रशासन की तरफ से किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? देखिए महिमा, जिस तरह से जो प्रदेश में जो 8 जो ठंड बढ़ गई है, आपको क्या अभी बर्फबारी, क्योंकि जिस तरह से जो टेम्परेचर जो लगभग जो है 30 के आसपास पहुंच गया है। अगर कुल्लू मनाली की बात की जाए, जिस तरह से जो हादसे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, कहीं कहीं जो है ठंड के कारण जो है जो फॉग जो पड़ता है महिमा, उसके कारण जो गाड़ी है अब जो है रिस्की हो गया है और उस तरह से सामने नहीं है। हालांकि जिस तरह से कल जो तस्वीरें सामने आई तो कुल्लू के पास धोबी का जो हादसे का जो मामला आपने बिल्कुल सही कहा कि मौसम खराब होने की वजह से इस तरह की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। आपके पास लौटेंगे, पंकज कतना भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, ऊना की अगर बात करें तो क्योंकि मैदानी इलाका है, वहां पर भी कोहरा जमने की समस्या होती है। इसके अलावा धुंध भी वहां पर एक बड़ी समस्या, हादसों का कारण बनती है। इस वक्त आपसे ताजा अपडेट चाहेंगे, मौसम को लेकर आपके पास क्या है? देखिए महिमा, अगर ऊना की बात करें तो ठीक कहा आपने कि ऊना जो है वो मैदानी इलाका पर, लेकिन धीरे धीरे सर्दी का प्रकोप यहाँ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कल रात की अगर बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस था और आज सुबह 7 डिग्री टेम्परेचर जो है वो नोट किया गया है। सुबह 7 बजे की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि धूप यहाँ खिली हुई है पर लेकिन आने वाले दिनों में मुश्किलें ऊना के लिए रहती है, क्योंकि ऊना मैदानी इलाका होने के कारण जो ऊपर की शीत हवाएं हैं वो निचले इलाके की ओर रुख करती है, जिस कारण ऊना में भी जो है वो सर्दी का प्रकोप रहता है। कुल मिलाकर आज सुबह जब मैं बाहर निकला था तो देखा था कि कुछ लोग जो है वो आग जलाकर बैठे हुए हैं, अलाप का नजारा जो है वो ले रहे थे, लुत्फ ले रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी उतनी सर्दी नहीं हुई है। ओस और कोहरे की जो बात आप कर रही हैं, ऊना मैदानी इलाका और स्वां का किनारा होने के कारण यहाँ पर हल्की हल्की धुंध जो है वो सुबह जरूर दिखाई देती है, पर लेकिन आने वाले दिनों में जो है वो यहाँ के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि टेम्परेचर जो है लगातार कम होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, आखिरी सवाल कमलेश बोध आपसे, क्योंकि मौसम अब बदलता जा रहा है। विकास शर्मा की तरफ से भी थोड़ी देर पहले बताया गया कि 1 दिसंबर से मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। पर्यटकों का इस बदलते मौसम को लेकर क्या रुख है? क्या पर्यटक अभी भी मनाली पहुंच रहे हैं? देखिए महिमा, पर्यटक जो जिस तरह से जो पिछले 1 हफ्ते से हमने लगातार पर्यटक बर्फ के आसपास मनाली कुल्लू की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि उन्हें जो पहले तो पड़ी है वो देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा जो है पहले से ही की जो जिस तरह से जो सड़क में जो फिसलन बढ़ गई है उसके कारण जो है उन्हें पहले ही रोका जाता है। हालांकि के बाद जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने उन्हें बर्फ मिल रही है। लेकिन महिमा में अभी की आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी, जिस तरह से जो पाला की बात की जा रही है यहाँ पे मनाली की जो नजदीक में मैं आपको दिखाना चाहूंगी, पाला जो है देखिए किस तरह से जो है एक जो है उसके ऊपर जो सफेद परत जम जाती है वो है जब शुरू हो गई है। यही जो पाला है ये जो है सड़क में भी जो है, ठीक है, तो यही पाला जमने की वजह से सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हाल ही में कुल्लू मनाली में भी किस तरह से कार स्किड हुई थी वो हमने दिखाया और इसके अलावा शिमला में भी कल सड़क हादसा हुआ। तो जनता टीवी बार बार अपने तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि गाड़ी जरा सावधान होकर ही चलाए और जिला प्रशासन की तरफ से भी जागरूक लोगों को किया जा रहा है। शुक्रिया विकास शर्मा, कमलेश बोध और पंकज कतना इस तमाम जानकारी के लिए।